नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। दिल्ली में जाकिर नगर में मौलाना साद दिखा है। यह बड़ी खबर, दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद दिखा है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था मौलाना साद। निजामुद्दीन मरकज केस का आरोपी है मौलाना साद। आपको बता दें, मौलाना साद पर आरोप है कि मरकज में मार्च में जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें विदेश के भी कई जमाती आए, जिसकी वजह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े। देश भर के कई राज्यों में ये जमाती पकड़े गए थे और यह बात सामने आई थी कि इन जमातियों की वजह से कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। अब दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद देखा गया है। उसके तस्वीर की यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है, जो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया था और उसके बाद यह सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन की रफ्तार बेहद धीमी है और यह चिंता का विषय है। इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है। पिछले साल की आवंटित बजट राशि जो है उसका उपयोग नहीं हो पाया है। 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी भी सरकार के खाते में पड़ी हुई है। 18 लाख के टारगेट दिए गए, सिर्फ 1 लाख नल कनेक्शन जो हैं वो लगे हैं 2020-21 के लिए। 2522 करोड़ का आवंटन हुआ था। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग से 1931 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हुआ था। अभिषेक आढ़ा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तो बेहद चिंता का विषय है कि राशि जो है ऐसे ही रखी हुई है और प्रदेश के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये पत्र उस दौर में लिखा है जब लगातार पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, जब से कोविड की जो सिचुएशन बनी है तब से मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें कोई आर्थिक सहायता कोविड से लड़ने में और अन्य चीजों में नहीं मिल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अब ये पत्र लिखकर कहा है कि पिछले साल 2019-20 वित्तीय वर्ष जो था उसमें जो आवंटित राशि थी उसमें से भी प्रदेश सरकार जो धन आवंटन था उसमें उसे पूरा खर्च नहीं कर पाई और उसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि अभी भी प्रदेश सरकार के पास पड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2522 करोड़ इस साल जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश सरकार को दिए गए हैं और वो भी वरीयता रखते हुए ज्यादा पैसा दिया गया है। और 15वें वित्त आयोग से करीब 1931 करोड़ रुपए, जो कि स्पेसिफिकली, हालांकि उसमें से जो कुल रकम है वो 3862 करोड़ रुपए की दी गई है, लेकिन 50% राशि 1931 करोड़ रुपए जल आपूर्ति और स्वच्छता पर खर्च की जानी है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इसमें अगर हम ये बताएं कि अगर प्रदेश सरकार धन की कमी की बात करती है तो इस साल परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि प्रदेश सरकार के पास अवेलेबल है और उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार का जो महकमा है, पीएचडी महकमा, वो काम नहीं कर रहा है और हर घर नल से जल देने का जो टारगेट लिया गया है वो पूरा इस स्पीड से, इस धीमी रफ्तार से नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में ये भी लिखा है कि जल जीवन मिशन की समीक्षा के लिए अगर मुख्यमंत्री सीधे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़ना चाहें तो वो उस बात का स्वागत करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो एक तरीके से देखा जाए ये पत्र जो लिखा गया है, अब देखना अहम होगा कि सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।